सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा संजय कपूर को। तो अभी संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है, जबकि भरत सिंह चौहान ये सचिव बने रहेंगे। बाकी देखो, नीतल नारंग की बात करेंगे तो यह भी भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनिका सोरेन स्टैम की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी, ये स्वीडन से हैं। और जेना वॉल्ड्रिज की बात करेंगे जो कि इंग्लैंड से हैं, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी ये। और इस प्रश्न से आपको याद रखना है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो संजय कपूर को। अच्छा बताओ तो जरा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं हम लोग? 20 जुलाई को मनाते हैं। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पंकज मित्तल को। आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जो पहली महिला चीफ जस्टिस थी, कौन? गीता मित्तल, वो रिटायर्ड हो गई। तो अब उनकी जगह जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं पंकज मित्तल। तो एक तो ये नाम आपको याद रखना है। बाकी संजीव बनर्जी अभी तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। राघवेंद्र सिंह चौहान ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। चलो आप बताओ, हिमा कौली ये किस राज्य के हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी? और चीफ जस्टिस से एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अभी तक जिन भी राज्यों के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं उन पे एक छोटा सा ऑडियो मैंने तैयार कर दिया। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वो ऑडियो है। तो उस छोटे से ऑडियो में उन सभी राज्यों के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस को हमने कवर किया है जो अभी नए बने थे। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो छोटा सा ऑडियो आप जरूर सुन लेना, ताकि सारे नाम आप एक साथ रिवाइज कर सको, वो सारे नाम आपको याद हो जाए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया गया, कहां पे? शिलोंग में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शुरू किया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल है। तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम उम्र में युवा प्रतिभा की पहचान करना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उचित प्रशिक्षण और खेल उपकरण प्रदान करना। अच्छा चलो बताओ, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे आपके इस साल 2021 में, कहां पे होंगे? हरियाणा में होंगे। और इसी से लिंक करके एक और पॉइंट याद रखना भी, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे 2021 में, कितने नए गेम्स को इसमें शामिल किया गया? 4 को। और आपके लिए प्रश्न यही है कि वो 4 गेम्स कौन कौन से हैं? क्या आपको पता है? देखते हैं किस किस को पता है। बाकी शिलोंग ये कैपिटल है आपके मेघालय की, तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, यहीं पे होता है इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, लेकिन जो 2020 का है वो रद्द कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19 के कारण। और यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। उसके अलावा याद रखना, पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट यानी कि अदरक प्रसंस्करण प्लांट ये मेघालय में ही स्थापित किया गया, शिलोंग में। और भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में ही शुरू की गई थी। देखो मेघालय से 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप याद रखो, एक तो बालपक्रम नेशनल पार्क और एक नोक्रेक नेशनल पार्क। मेघालय का स्टेट एनिमल क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आशीष पेठे को। तो अभी जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था है ये ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, और इसने 2 साल के लिए आशीष पेठे को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि सईम मेहरा इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ये पूरे भारत में रत्नों और गहनों में व्यापार के प्रचार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार महासंघ है। तो इनका नाम याद रखना, आशीष पेठे। बाकी सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी ये। सुनीत शर्मा ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने थे। और सुबोध कुमार जायसवाल CISF के ये नए डायरेक्टर जनरल बने। तो इनके नाम भी याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
याद रखना इन्हें। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये लॉन्च पैड योजना शुरू की है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल देख रेख संस्थाओं से निकलने वाले युवाओं को रोजगार देना। अब ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। याद रखना भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ही आपका भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल है। अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला ये दूसरा राज्य बना था। और भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। अच्छा बताओ अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? ये प्रश्न आपके लिए। बाकी और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो याद रखो मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। उसके अलावा पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान भी शुरू किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम को शुरू किया। और इसी तरह से जो केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना है ना, जिसमें केंद्र सरकार किसानों को हर साल के 6,000 रुपए देगी, 2,000 रुपए करके, तो उसी के तर्ज पर अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की थी, जिसमें वो अपने राज्य के किसानों को 4,000 रुपए देगी साल भर में। उसके अलावा मध्य प्रदेश की छतरपुरा जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया था। और मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आसपास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। साथ में आपको याद होगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो आया था, उसमें लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ रहा इंदौर। इंदौर से हमेशा 2 पॉइंट में आपको याद दिलाता हूँ। एक तो यहाँ का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला। उसके अलावा इंदौर में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनेगा। यहीं पर रोको टोको अभियान भी शुरू किया गया था। किल कोरोना अभियान भी शुरू किया गया था। देश का पहला हीरा संग्रहालय यह मध्य प्रदेश के छतरपुर में आपको मिलेगा। देश का पहला मक्कड़ालय ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। उसके अलावा शिशु मृत्यु दर में सबसे आगे है, या सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है जो अभी करंट अफेयर्स में रहे, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर इतिहास बनाया है। तो ये लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत का एकमात्र और दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है दूर दराज और दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सहायता पहुंचाना। अच्छा देखो, इसी तरह से कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। जैसे कि भारत का पहला टायर पार्क बताओ कहां पे बना है? पश्चिम बंगाल में। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली सी प्लेन सेवा ये कहां पे शुरू हुई थी? आपको पता है गुजरात में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन ये कहां पे शुरू हुई? ये केरल में शुरू हुई थी। अच्छा बताओ भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। और अगर पूछते हैं आपसे कि भारत का पहला मोस गार्डन ये कहां पे बना है? तो ये बना है उत्तराखंड में। अच्छा बताओ जरा भारत में अभी प्लास्टिक कचरे से सड़क कहां पे बनाई गई थी? पायलट बेसिस पे इसको बनाया गया, एज ए टेस्ट इसका किया गया। तो ये किया गया था नोएडा में। और आपको याद होगा भारत का पहला लाइकेन पार्क कवक उद्यान ये कहां पे खुला है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और देश का पहला शहद प्रयोगशाला कई बार हम पढ़ चुके हैं किस शहर में खुली है? गुजरात के आनंद जिले में। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। वैसे जब भी पर्टिकुलर स्टेट हम पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस देखिए 2021 आ चुका है और अब आप लोगों के एग्जाम्स होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या प्लान किया है कि हर टॉपिक से, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, योजनाएं हो गई, बुक्स एंड ऑथर हो गए, वैसे तो ये सारे टॉपिक आप डेली करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हो, लेकिन टॉपिक वाइज इन्हें एक साथ फिर हम रिवाइज करेंगे, ताकि अगर आप भूल गए हो तो फिर से आपको वो चीजें याद आ जाए। और एक साथ नहीं करेंगे, मतलब एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, वरना फिर वो सब होच पोच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक टॉपिक उठा लिया आज, तो उस पर 21 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन वो होंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड 21 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, उसका हम रिवीजन करेंगे। फिर अगले दिन दूसरे टॉपिक के टॉप 21 क्वेश्चंस को लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में हम सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, और ये सब करेंगे हम ऑडियो रिवीजन में। जैसे कि आज मैंने ऑडियो अपलोड करा है बुक्स एंड ऑथर का टॉप 21 सेलेक्टेड क्वेश्चंस का, और ये वो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि अगर आपके एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर का कोई क्वेश्चन आता है तो 99.99% है कि यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लो। ऑडियो से ये बेनिफिट होगा कि कम समय में आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पढ़ तो आप ये चीजें चुके ही हो, अब रिवीजन करने की बात है। तो अगर अभी तक आपने वो टॉप 21 बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और खबरी एप्लीकेशन पे आप मुझे फॉलो करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी ऑडियो अपलोड हो मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हम बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर बनाए हैं, और फेसबुक पर ये सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं, और ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको और रिवाइज कराता हूं। अभी हमने पढ़ा था इन्हें सदी का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला था। इसके अलावा इन्हें अभी गोल्डन फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और ये जो अवार्ड है ये खिलाड़ी को उनके करियर में सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो ये मिल चुका है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा आईडीबीआई बैंक ने। तो अभी आईडीबीआई बैंक ने सेविंग अकाउंट खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सर्विस को शुरू किया है। तो इस फैसिलिटी के थ्रू कोई भी ग्राहक अपने घर पर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के जरिए अपना सेविंग अकाउंट खोल सकता है। इसमें आपको बैंक जाकर के कोई भी फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से आपको याद होगा वीडियो केवाईसी फैसिलिटी को शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? कोटक महिंद्रा बैंक बना था। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो एमएनसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था इसने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च किया था, और लक्ष्मी विलास बैंक डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय हो गया, मर्ज हो गया ये। आईडीबीआई बैंक की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके सीईओ है राकेश शर्मा, और इसकी टैगलाइन होती है बैंकिंग फॉर ऑल। बढ़ते हैं आगे। फिर है, वर्ष 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड पर लगाई गई सीमा क्या है? तो आंसर होगा 3%। तो अभी फसाई यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांसफैट एसिड की मात्रा को 3% कर दिया है। मतलब इतना आप यूज कर सकते हैं। पहले इसकी जो लिमिट थी वो 5% थी, तो 2021 के लिए अभी इसे घटा करके 3% कर दिया, और 2022 में इस लिमिट को और घटा दिया। कितना कर दिया? 2% कर दिया। जबकि आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सभी सदस्य देशों को 2023 तक ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए कहा है। ट्रांस फैट ये एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट होता है जिसके कारण दिल के दौरे और कोरोनरी हृदय रोग से मौत का खतरा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव अधिकार प्रकोष्ठ बनाया है? तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। तो अभी भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानवाधिकार सेल बनाया है, और इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अशांत क्षेत्रों में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना। और अभी मेजर जनरल गौतम चौहान इस सेल के अतिरिक्त महानिदेशक भी बन गए हैं। अच्छा, भारतीय सेना की बात करेंगे। हमारे भारतीय सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं, और इनसे दो प्रश्न आपको याद होंगे। अभी जब ये साउथ कोरिया की यात्रा पर थे तो वहां पे इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, और उससे पहले ये गए थे यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पे। और यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले ये पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। और वहां पे जब ये यूनाइटेड अरब अमीरात गए थे ना, तो उन्होंने भी इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था।
याद होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। फिर है 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। तो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये 16 जनवरी से शुरू होगा। कहां पे? गोवा में। जिसमें थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अदर राउंड का भारतीय प्रीमियर होगा। अब गोवा में होगा तो ये रहा मैप में गोवा। देखो गोवा की कैपिटल पणजी है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो गए। गवर्नर इसके वही है जो कि महाराष्ट्र के हैं, यानी कि भगत सिंह कोश्यारी के पास गोवा के गवर्नर का एडिशनल चार्जेस है। अच्छा देखो गोवा से एक नाम आप याद रखना, लियोन मेंडोनका का। ये गोवा से हैं। अभी 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे ये हमारे। इसके अलावा अभी गोवा सरकार ने एक मुश्त बिजली निपटान योजना शुरू की थी और भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये गोवा में शुरू हुई थी। उसके अलावा गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क भी विकसित किया जाएगा। और आपको याद होगा देश का पहला हर घर जल राज्य बना था गोवा, मतलब हर ग्रामीण घर में जल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला राज्य। अभी आपको याद होगा गोवा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला था पिछले साल। यहाँ की हरमल मिर्च को, और मिर्च से एक और मिर्च है यहाँ की खोला चिली, उसको भी जीआई टैग मिला था, जिसे कोना कोना चिली भी बोलते हैं, कोना कोना मिर्च भी बोलते हैं। बाकी मोयरा बनानास को भी जीआई टैग मिला था। और एक होता है खाजे, एक तरह का स्वीट होता है, उसको भी जीआई टैग मिला था यहाँ से। अच्छा गोवा से 2-3 डे आप याद रखो। एक तो गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। एक होता है गोवा का स्थापना दिवस जो 30 मई को मनाते हैं। और गोवा क्रांति दिवस भी होता है जो 18 जून को मनाते हैं। बाकी देश का पहला जीआई स्टोर ये आपके गोवा में ही खुला है। देखो गोवा में जो एक कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आप याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। यहाँ पे आपको मोलेम नेशनल पार्क, जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी बोलते हैं, वो भी मिलेगा। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। जबकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है यूनिसेफ के अनुसार किस देश में नए साल के दिन पैदा होने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? तो आंसर होगा भारत में। तो यूनिसेफ के अनुसार नए साल के दिन सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हुए। कितने? 59,995, लगभग 60,000 ही हो गए। जबकि चाइना, आपने आंसर सोचा होगा शायद इसका, लेकिन चाइना में स्थिति बहुत कंट्रोल में है। लगभग आधे मान लो आप, 35,615 बच्चे पैदा हुए डेटा के अनुसार। 3rd नंबर पे नाइजीरिया रहा और 4th नंबर पे पाकिस्तान रहा। देखो यूनिसेफ मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना इसकी 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा और इसके हेड है हेनरिटा एच फॉर। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर था संजीव बनर्जी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, ये ऑडियोज आप जरूर सुन लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। कुछ मिनट आपको लगेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी। और वीडियोस अच्छे लग रहे हो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो इन्हें लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।